हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज हमारा क्वेश्चन है लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक स्ट्रिंग एस दी है, ठीक है, जिस स्ट्रिंग में क्या क्या है, वर्ड्स और स्पेसेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे रहेगा कि वर्ड दिया एक स्पेस फिर अगला वर्ड और ऐसे नहीं। यहाँ पे स्पेसेस जितने स्पेस इनको देना उतने दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पेस, यहाँ पे कई सारे स्पेसेस हैं, ठीक है। फिर ऐसे वर्ड्स हैं, फिर कई स्पेस, फिर ऐसे वर्ड्स, फिर कई स्पेस, लाइक दिस। ठीक है, बट इट इज़ गारंटीड कि भाई वर्ड्स के बीच में ऐसे स्पेसेस नहीं होंगे, बट हाँ, जो स्पेस है उसका लिमिट नहीं है, स्पेस कितने भी हो सकते हैं बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। लास्ट वर्ड की लेंथ रिटर्न करनी है, ठीक है। तो देखते हैं। वेल, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि हमें देखो हमें क्या करना है कि लास्ट वर्ड की लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक, तो इसमें ये तो नहीं करना है ऑब्वियसली कि भाई रिवर्स कर दो। हम क्या करेंगे, सिंपल एक बैक साइड से ट्रेवर्सल करेंगे। अब बस यहाँ ये दिक्कत है कि हो सकता है बैक साइड में कई सारे स्पेसेस हो, राइट। ऑल्दो अगर यूजुअल केस होता है ना, जैसे हम कंसिडर करते तो हम कहते हैं कि भाई ये सेंटेंस है, एक तो ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए, फ्लाई मी एंड टू द एंड मून, राइट। ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है कि यहाँ पे बस एक एक ही स्पेस हो। तो तब ऐसे केस में तो हम डायरेक्टली यहाँ से ट्रेवर्स करके काउंट कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई स्पेसेस कितने भी हो सकते हैं। तो स्पेसेस कितने भी हो सकते हैं मतलब वो स्पेसेस तो कंसिडर ऑब्वियसली नहीं करना है हमें, तो लास्ट वर्ड की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो ट्रेवर्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ एस, right, and second thing is remove or skip spaces if found in the reverse. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ से आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैं क्या करूँगी, एक पॉइंटर ले लूँगी। तो मान लो मैं इसको रिवर्स नाम दे रही हूँ, ये मैंने रिवर्स पॉइंटर ले लिया। इट विल बी इक्वल टू इनिशियली जो स्ट्रिंग का साइज है, ठीक है, तो बोल लेते हैं एस डॉट साइज -1, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रिंग का जो पॉइंटर है वहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, तो यहाँ पर होंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये स्पेसेस नहीं चाहिए, ये स्पेसेस नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये स्पेसेस कई हो सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इफ कंडीशन तो नहीं लगेगी, या अकेले फॉर लूप में जाके नहीं कर सकते। सो द कैच इज कि भाई यहाँ पे वाइल लूप लगाना पड़ेगा, जिससे एटलीस्ट इससे तो मैं बच ही जाऊँ, एटलीस्ट इतने पार्ट से तो मैं बच जाऊँ। तो मैं क्या करूँ, वाइल लूप लगा दो और फिर बस देख लो कि ये रेव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। साथ साथ एक और कंडीशन देख लो, एंड कि ये स्पेसेस ही है ना, तो मतलब बेसिकली एस ऑफ रेव अगर स्पेस के इक्वल है तो बस आगे बढ़ जाओ, बेसिकली रेव माइनस माइनस कर दो, तो रेव रेव माइनस माइनस से आगे आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे था, इसने देखा स्पेस के इक्वल है तो यहाँ पे आ गया रेव, इसने देखा स्पेस के इक्वल है या रेव यहाँ पे आ गया, फिर जैसे ही रेव यहाँ पर आया तो नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो हम इस वाइल लूप को क्विट कर देंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ वो पोजीशन से मुझे क्या मिलेगा, अपना वर्ड मिलेगा, ठीक है, लास्ट वर्ड, करेक्ट, लास्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। तो मैं फिर क्या लगाऊंगी, फिर से वाइल लूप लगाऊंगी, और इस बार मैं कंडीशन लगाऊंगी कि रेव तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। एंड एक और कंडीशन होनी चाहिए कि अब जो भी पहला, मैं तब तक काउंट करूंगी, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स है मेरे पास, जब तक कि मुझे और ब्लैंक स्पेस ना मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है दो वर्ड्स के बीच में, अभी मुझे पता है कि मैं लास्ट वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे खड़ी हूँ, ठीक है। तो मुझे इसकी लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ मुझे कब तक मिलेगी, जब तक मैं किसी और ब्लैंक स्पेस को एनकाउंटर ना कर लूँ, ठीक है। तो क्योंकि सीधी सी बात है कि दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिख दूंगी कि अब एस ऑफ रेव शुड नॉट बी इक्वल टू स्पेस। तो मतलब जैसे स्पेस एनकाउंटर होगा दैट मीन्स कि वर्ड मैं ट्रेवर्स कर चुकी लास्ट वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक आंस वेरिएबल बना लूंगी विच विल टेल मी द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड। तो मैं यहाँ पे आंस प्लस प्लस करती रहूँगी, ठीक है।
और साथ में रेव माइनस माइनस कर दूंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे खड़े थे तो आंसर में आ गई वैल्यू 1, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़े, आंसर में आ गई वैल्यू 2। फिर यहाँ से आगे बढ़े, आंसर में आ गई वैल्यू 3। फिर यहाँ से आगे बढ़े, आंसर में वैल्यू आ गई 4। अब देखो जैसे ही और आगे बढ़े, यहाँ से यहाँ पर आए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस वाइल लूप को भी क्विट कर जाएंगे। सो बेसिकली वी हैव ट्रवर्स्ड फॉर द लास्ट वर्ड, ठीक है। सो your answer will contain 4, which is the length of the last word so that you can return. तो आई होप ये समझ आ गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, राइट। और यहाँ पर बस ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही है, बिकॉज हो सकता है कि ये सारे स्पेसेस ऐसे हों, सारे मतलब पूरी स्ट्रिंग ही स्पेस से बनी हो, तो कोई वर्ड ही नहीं है स्ट्रिंग में, तो ये वाइल लूप ही पूरी स्ट्रिंग एक बार में ट्रेवर्स कर जाएगा। सो विच मीन्स इन द वर्स्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन गो अप टू big of n being the length of the string। बाकी स्पेस यहाँ पे हम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक कि भाई इसको रिवर्स करके भी कर सकते थे एंड सो ऑन, बट ऑब्वियसली रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ चाहिए वर्ड की। वी डू नॉट वांट द वर्ड इटसेल्फ। सो आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। अब जाके जल्दी से कोड देख लेते हैं। ऑल्दो द कोड आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, हमको बस यही करना है, एक रेव लेना, आंसर लेना और फिर ये वाइल कंडीशंस लगा देनी है। बट लेट अस गो अहेड एंड सी। तो देखो यहाँ पे आंस लिया, रेव लिया, ठीक है, और फिर पहली कंडीशन ये लगाई कि अगर ब्लैंक स्पेस है, कितने बार स्पेसेस आ रहा है, ठीक है, तो वो सारे हटा दिए। उसको हटाने के बाद मुझे पता है कि जब मैं इस वाइल लूप के अंदर आऊँगी तो मैं लास्ट वर्ड के लास्ट कैरेक्टर पे होंगी, तब मैं इस वाइल लूप के अंदर आऊँगी और मैं ट्रेवर्स करूँगी। कब तक करूँगी, जब तक ये ब्लैंक स्पेस में फिर से ना इनकाउंटर कर लूँ, तब तक ट्रेवर्स करके मुझे बेसिकली लेंथ मिल जाएगी अपने लास्ट वर्ड की, एंड देन आई कैन सिंपली रिटर्न माई आंसर।